गुड इवनिंग बच्चों। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बच्चों। Can you hear me? Yes sir. Yes Good sir. morning. Yes sir. All right बच्चों। जो क्वेश्चन जो आप लोगों ने ग्रुप पे भेजे थे वही डिस्कस करने हैं। Yes sir. पापा जी एक मिनट। कितने पेज नंबर पे जाना है बच्चों? उस फुल बुक में कितने पेज नंबर पे जाना है, किसी को आइडिया है? Sir, 510 के around 500 है। वाले। ठीक है बच्चों। जर्नल दिख रहे हैं आप लोगों को? स्क्रीन शेयर हो रही है ना बच्चे? यस यस सर। यस सर। बच्चों लेट मी कंफर्म, 1 से 20 तक आपका एक ही क्वेश्चन है, 17। ट्वेंटी 21 से 40 तक आपके 4 क्वेश्चन है, 22, 35, 36 एंड 40। सर 22 हो गया था। ओके ठीक है। 41 से 60 तक आपके अगेन 4 क्वेश्चन है, 46, 49, 52 एंड 60। कुछ ऐड करना है बच्चों इसमें? 46 हो गया। 46 हो गया, ठीक है। और कुछ ऐड करना है बच्चों इसमें? नो? ऑल राइट। देन बच्चों 61 से आगे आपके 4 क्वेश्चन अगेन हैं, 61, 71, 72, 77। इसमें कुछ ऐड करना है या कट करना है? तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 17 एक बार कंफर्म करना कि सभी लोगों का यही क्वेश्चन है।
इफ ए इक्वल टू 1/√3 इंटू ये वाला क्वेश्चन, Yes. No, sir. Yes. Yes, sir. क्या प्रॉब्लम? Yes, sir. आंसर गलत आ रहा है या क्या हो रहा है? Sir, आंसर नहीं आ रहा. ओके, यही दिक्कत है बच्चों सभी को? आ गया था सर. बेटे कैलकुलेशन के अलावा तो कुछ है नहीं. ए ट्रांसपोज कॉन्जुगेट आपको निकालना है और उसको ए से मल्टीप्लाई करना है. सर जो मैट्रिक्स का 2 एलिमेंट है उस पे -1 आएगा. Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, तभी आंसर मैच करेगा. हाँ? Yes, sir. 1 एलिमेंट पे बेटे 2 sir. 2. करेक्शन कर लो भाई. 2 एलिमेंट जो है वो -1 होगा. तो बच्चों इसमें कैलकुलेशन के अलावा तो कुछ था नहीं, तो कहो तो आगे बढ़ जाएं. Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 35. कंफर्म करना बच्चों, यही वाला क्वेश्चन है, नॉन डायगोनल इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स. Yes, sir. Yes, sir. ऑलराइट, चलो देख लेते हैं बच्चों. इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स होता है ए स्क्वायर इक्वल टू आई. यहां से एक बात तो पक्की है कि हम a माइनस आई इंटू ए प्लस आई इक्वल टू 0 लिख सकते हैं. ठीक है, लेकिन इससे कुछ बात तो बन नहीं गई. तो अगर हम दूसरे तरीके से करें कि ए बी सी डी, बच्चों देखा जाए तो ऐसा क्वेश्चन ऑलरेडी हम कर चुके हैं. क्या क्या बनता है बच्चों? ए बी प्लस सॉरी ए स्क्वायर प्लस बी सी इक्वल टू 1. करेक्ट करना मुझे अगर कहीं गलती हो रही होगी. b इंटू ए प्लस डी इक्वल टू 0. देन ए सी प्लस सॉरी c इंटू ए प्लस डी इक्वल टू 0 एंड बी सी प्लस डी स्क्वायर इक्वल टू 0. राइट बच्चों? Yes, sir. 1. Sir, Sir, BC plus D square equal to 1. 1. अच्छा बच्चों, इसमें मैंने 2 केसेस लिए थे अगर याद हो. इफ a प्लस डी इज नॉट इक्वल टू 0, अगर a प्लस डी 0 नहीं है बच्चों, तो आई होप ऑल ऑफ यू कैन सी कि c को फिर 0 होना पड़ेगा एंड c को 0 होना पड़ेगा एंड b भी 0 होना पड़ेगा. क्या ये बात सभी को क्लियर है? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes, sir. दिस इज नॉट अलाउड, क्योंकि अगर b और c 0 हुए तब ये डायगोनल मैट्रिक्स हो जाएगी. Yes, sir. Yes, sir. दूसरी पॉसिबिलिटी क्या आएगी बच्चों? a प्लस डी इक्वल टू 0. a प्लस डी अगर 0 है बच्चों, तो यहां से c कुछ भी हो सकता है, b कुछ भी हो सकता है. तो यहां से हमें मिलेगा d इक्वल टू -a, यानी कि बी सी प्लस ए स्क्वायर, ये दोनों ही इक्वेशन सेम ही हो जाएंगे बच्चों. राइट? Yes, sir. ये दोनों ही इक्वेशन सेम हो जाएंगे. तो बी सी प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू 1. और हमें
ऑप्शंस हमारे पास क्या दिए गए हैं वो हम देख लें। देखो एक बात तो पक्की है कि ए और बी तो सही नहीं हो सकता बच्चों। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. क्योंकि अगर ए इक्वल टू आई हो गया या माइनस आई हो गया तब तो ये डायगोनल मैट्रिक्स हो जाएंगे। तो अब बस देखना है कि सी और डी में से क्या सही है, तो देख लेते हैं। अब उस केस में तो यही कुछ काम आ जाएगा। तो देखो ये भी नॉन जीरो है, ये भी नॉन जीरो है बच्चों। Yes, sir. Yes, sir. तो एक कुछ लोगों को शायद ध्यान हो कि क्वेश्चन हमने किया था क्लास में कि अगर ए और बी दो नॉन जीरो स्क्वायर मैट्रिसेज हैं सच दैट ए बी इक्वल टू जीरो, तो हमने इसमें कंक्लूड किया था डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू जीरो एंड डिटर्मिनेंट बी इक्वल टू जीरो। ये अगर ना याद हो तो मैं याद दिला दूं। याद है सर। Yes, sir. याद है। तो बच्चों मैं कह रहा हूं यहां से हो जाएगा डिटर्मिनेंट a माइनस आई इक्वल टू जीरो एंड डिटर्मिनेंट a प्लस आई इक्वल टू जीरो। तो सी ऑप्शन में डिटर्मिनेंट a प्लस आई के बारे में ही बात कर रहे हैं, राइट? सॉरी, a माइनस आई। तो a माइनस आई जीरो नहीं है लेकिन सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो सी आंसर सही हो जाएगा बच्चों। क्या ये क्लियर है बच्चों? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Alright, बच्चों। Next question is question number 36। इसमें क्या आंसर का पंगा है बच्चों या क्या पंगा है? सर आंसर नहीं आ रहा मेरा। बच्चे अगर, सर इसमें भी क्वेश्चन प्रॉब्लम है। हाँ मुझे लग रहा है, नहीं तो और कोई रीजन तो हो नहीं सकता आंसर ना आने का। देखो इसमें सिंपल सी बात है, a इंटू ए इनवर्स आइडेंटिटी के बराबर होगा। आपको बस उन एलिमेंट्स पे फोकस करना है जो कि हमें रिक्वायर्ड वैल्यू दे दें। तो मैं कह रहा हूं अगर मैं थर्ड रो को इससे मल्टीप्लाई करूं फर्स्ट कॉलम से, ए इंटू ए इनवर्स आइडेंटिटी होना चाहिए, तो 3 1 एलिमेंट वो तो जीरो ही आना चाहिए। तो 3/2 प्लस 5/2 दैट इज गोइंग टू बी 8/2, यानी कि -4a इक्वल टू 4, यानी a इक्वल टू 1। a की वैल्यू 1 हो जाएगी। और c कैसे मिलेगा हमें? c के लिए हम टारगेट कर लेते हैं इस रो को और इस कॉलम को। तो सेकेंड रो थर्ड कॉलम ये भी जीरो होना चाहिए। तो हाफ प्लस 3/2 प्लस 2c, यानी कि c इक्वल टू -1। इन्होंने तो शायद बी आंसर दिया होगा बच्चों। Yes, sir. Yes, sir. यस सर। बच्चों मेन इस क्वेश्चन का पर्पज यही बताना था कि a इंटू ए इनवर्स आइडेंटिटी होता है, और आप बिना एक्चुअली पूरा प्रोसेस किए हुए, अक्सर स्टूडेंट क्या करते हैं कि a का इनवर्स पहले निकालेंगे और उसके बाद फिर कंपैरिजन शुरू करते हैं। वो अननेसेसरली लेंदी प्रोसेस होती है, उसको अवॉइड करना है। यही पर्पज है इस क्वेश्चन का। कुछ गलती होगी वो मुझे मालूम नहीं है। वैसे किसी को अगर आइडिया हो कि क्या एग्जैक्ट गलती है तो बता दे। सही है सर, आंसर क्वेश्चन भी सही है। तो बच्चों ये तरीका है 36 को करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 में क्या दिक्कत हो रही है बच्चों? आंसर प्रॉब्लम। सर Answer एक बार problem है। क्वेश्चन शो कर दो सर, अलग अलग गए हैं सर, मेरी बुक में 36 कोई और था। इसमें a इक्वल टू a प्लस आयोटा b c प्लस आयोटा d वाला क्वेश्चन है। हाँ सर इसमें आंसर प्रॉब्लम है, क्वेश्चन प्रॉब्लम है सर मेरी बुक में। अच्छा चलो देख लेते हैं। देखो बच्चों सिंपल सी बात है, ये 2/2 मैट्रिक्स है। मैं क्वेश्चन एक्चुअली कॉपी कर लेता हूँ।
यही क्वेश्चन है ना बच्चों? Yes, sir. देखो बच्चों, इसमें ये तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि ये जो दिया हुआ है ये इसका डिटर्मिनेंट है, Yes. तो वो 1 दिया हुआ है, तो A इनवर्स सिंपली जो है वो एडजॉइंट A के बराबर हो जाएगा। और 2/2 मैट्रिक्स का एडजॉइंट जो है उसमें आप लोगों को याद होगा, मैंने बताया है कि डायगोनल एलिमेंट्स आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं Yes, sir. और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स में माइनस आ जाता है। Yes, sir. ये बच्चों आंसर होना चाहिए। अगर है ये आंसर अवेलेबल तो ठीक है, नहीं है तो भी ठीक ही है। ये है नहीं, डी ही होगा फिर आंसर। Yes, sir. सर ए दिया हुआ है। तो बेटे पक्का ही गलत दिया हुआ है, वो तो सही नहीं है। यस सर। आगे बढ़े बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 46। कंफर्म कर देना बच्चों, यही वाला क्वेश्चन है। इफ a इक्वल टू 1 2 2 1 एंड fx इक्वल टू 1 प्लस x बाय 1 माइनस x। यस और नो बच्चों? यस Yes, sir. Yes, sir. बच्चों मैं एक बार क्वेश्चन कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि 2 पेजेस पे है इसलिए 2 हिस्सों में कॉपी करना पड़ेगा, इसलिए नहीं कर रहा हूँ। आप लोग एक बार देख के कंफर्म कर देना कि यही दिया हुआ है। सर ये हो गया। ये सबसे हो गया बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, ये आप लोगों ने कट करवा दिया था? Yes, sir. अच्छा ठीक है। 49 पे चले चले बच्चों। Yes, sir. 49 में क्या पंगा है बच्चों? ये तो सब्जेक्टिव Answer problem है। Sir, अच्छा आंसर problem है। नहीं है। अच्छा, इसमें भी आंसर प्रॉब्लम है बच्चों? Yes, sir. I plus A आ रहा। हाँ, i प्लस ए ही आता है इसका आंसर, i प्लस ए ही आता है। ठीक बात है बच्चों, i प्लस ए ही आएगा, ये तो क्लास में किया हुआ क्वेश्चन है। 52 में क्या दिक्कत है बच्चों? हो गया सर, अब हो गया। अच्छा, फिर भी मैं एक बार 52 में बता दूं, अपनी तरफ से बता देता हूं बच्चों। यूजुअली क्या है ना कि ए के बारे में दिया है सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू 0। एडजॉइंट ए के बारे में पूछा गया है कि ये सिंगुलर होगा नॉन सिंगुलर होगा। बच्चों ध्यान देना, अगर a इंटू एडजॉइंट ए की हम बात करें तो ये डिटर्मिनेंट a इंटू आई एन आता है, और डिटर्मिनेंट a 0 है तो a इंटू एडजॉइंट a 0 होगा। राइट बच्चों? Yes, sir. अब Yes, sir. बच्चों दो पॉसिबिलिटी, केस 1 a इक्वल टू 0। अब ध्यान देना बच्चों, अगर a 0 है, मैट्रिक्स a 0 है, तो ऑब्वियस सी बात है इसके सारे कोफैक्टर्स भी 0 आएंगे, तो एडजॉइंट a भी 0 होना पड़ेगा। और अगर 0 मैट्रिक्स है तो उसका डिटर्मिनेंट तो 0 ही होगा। अब दूसरा केस ये बनता है कि a 0 नहीं है, अब इस केस में देखना होगा कि क्या एडजॉइंट a का डिटर्मिनेंट अभी भी 0 है। तो बच्चों वही वाला तरीका, मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन, लेट ए पॉसिबल डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट a इज नॉट इक्वल टू 0। तो जैसे ही आपने माना, आई बिलीव यू अंडरस्टैंड कि इस केस में a का इनवर्स एग्जिस्ट करने, सॉरी एडजॉइंट a का इनवर्स एग्जिस्ट करने लगेगा। राइट बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. और अगर इस इक्वेशन के दोनों साइड में पोस्ट मल्टीप्लाई करें एडजॉइंट a का इनवर्स, then I believe you understand, then we are going to have a equal to 0, which is a contradiction.
तो मैं कह रहा हूं ये हमारा सपोजिशन गलत था, यानी डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए इस केस में भी 0 होगा, इस केस में भी 0 होगा, यानी कि एडजॉइंट ए को सिंगुलर ही होना पड़ेगा। राइट बच्चे? Yes, sir. Okay, then the next question is, that was question number, which one? 52. 52. Then we have 60. 60 में बच्चों थोड़ा ध्यान देना, 60 एक बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है। fx इक्वल टू अगेन 1 प्लस एक्स बाई 1 माइनस एक्स दिया है और a क्यूब इक्वल टू 0 दिया है, राइट? Yes, sir. ध्यान देना बच्चों, 1 बाई 1 माइनस एक्स जो होता है ये होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी। ये जीपी से मैं कह रहा हूं। Yes, sir. और बच्चों ध्यान दो, इसी बात को मैं एक्सटेंड कर रहा हूं। जरा देखना बच्चों, कोई हाई फाई आइडिया नहीं ले रहा बच्चों। चेक दिस आउट। इनफैक्ट बच्चों निलपोटेंट मैट्रिक्स तो याद है ना? यस सर। निलपोटेंट Yes, मैट्रिक्स sir. Yes, ऑफ sir. इंडेक्स n जो होता है उसके लिए a पावर n इक्वल टू 0 होता है, राइट? Yes, sir. बच्चों ध्यान देना, अगर निलपोटेंट मैट्रिक्स ऑफ इंडेक्स n है, थोड़ा ध्यान देना, मैं कह रहा हूं i माइनस a इंटू i प्लस a स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन a पावर n माइनस 1 इज गोइंग टू बी, और मैं कुछ हाई फाई आइडिया नहीं यूज कर रहा हूं बच्चों, मैं 1 माइनस एक्स पावर n का एक्सपेंशन कर रहा हूं, बस जहां जहां x आता है वहां पे मैट्रिक्स a डाल रहा हूं। चेक कर लो। Yes, sir. Yes, sir. और बच्चों अगर a पावर n 0 है तो ये i हो गया, तो इसका मतलब i माइनस a का इनवर्स इक्वल टू i प्लस a स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन a पावर n माइनस 1 हो जाएगा बच्चों। Yes, sir. और बच्चों ध्यान देना, fx जो है वो है 1 प्लस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स पावर माइनस 1, तो fa जो है वो हो जाएगा i प्लस a इंटू i माइनस a पावर माइनस 1। और ध्यान दो बच्चों, जो क्वेश्चन दिया है उसमें a जो है वो निलपोटेंट ऑफ ऑर्डर 3 है, तो मैं कह रहा हूं ये आ जाएगा i प्लस a एज इट इज रहने दो, i माइनस a का इनवर्स जो होगा वो हो जाएगा i प्लस a स्क्वायर। क्या ये बात सभी को क्लियर है बच्चों? Yes, sir. Yes. Yes, sir. अब बस बच्चों मल्टीप्लाई कर देना है और कुछ नहीं करना है, चेक कर लो, ये आ जाएगा, और a क्यूब तो 0 ही है, तो i प्लस टू a स्क्वायर आ जाएगा। अगर क्लियर हो तो आगे बढ़े बच्चों। यस सर। Yes, sir. यस Yes, सर। sir. All right, that was 60 and then we have 61। 61 में क्या दिक्कत है बच्चों? आंसर का कुछ पंगा है क्या? Yes, sir.
सी आंसर नहीं दिया है क्या? भाई बोलो यार। ए नहीं आना चाहिए सर, हाँ, ए नहीं आना चाहिए। ओह सॉरी, मैंने नॉन सिंगुलर कह दिया, बिल्कुल ए आना चाहिए। डी दी है सर, नन ऑफ। यस सर। नहीं बेटे गलत दिया है फिर। बोथ ए एंड बी मस्ट बी सिंगुलर, ये तो हम डिस्कस कर चुके हैं क्लास में, राइट? यस सर। क्या इन्होंने सॉल्यूशन में क्या लिखा है, देखा हो अगर तो? सॉल्यूशन में मस्ट यही बी दिया सर। सिंगुलर लिखे सर। नहीं मतलब सॉल्यूशन में, वो तो आंसर की बात कर। आंसर सही निकाल दिया सर, सोल्यूशन में सही निकाला। सॉल्यूशन में सही निकाला, अच्छा ठीक है, ओके ठीक है बच्चों, इसका आंसर यही सही है, मतलब इसमें कोई डाउट नहीं है। 61 के बाद बच्चों आपका है क्वेश्चन नंबर 71। क्या परेशानी हो रही है बच्चों इसमें? क्वेश्चन नंबर 71 आंसर आंसर का पंगा है। आंसर ए सी आ रहा है सर। यस सर। यस सर। ए एंड सी, Yes, sir. चलो देख लेते हैं बच्चों। ये तो कैली हैमिल्टन थ्योरम वाला है क्वेश्चन। देख लो, यहां से आ जाएगा a माइनस लैम्डा इंटू डी माइनस लैम्डा माइनस बी सी इक्वल टू 0। तो लैम्डा स्क्वायर माइनस ए प्लस डी इंटू लैम्डा प्लस ए डी माइनस बी सी इक्वल टू 0। यानी a प्लस डी 0 हो गया और k की जगह ए डी माइनस बी सी हो गया, तो यानी कि डिटर्मिनेंट ए हो गया। बिल्कुल ठीक है बात है बच्चों, ए एंड सी आंसर होगा, राइट बच्चों? यस सर। यस सर। यस यस सर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 72 बच्चों। यस सर। यस सेम इसमें भी प्रॉब्लम। आंसर बी डी आ रहा है सर। 72 का आंसर ए बी डी होगा बच्चों। यस सर। यस सर। यस ए सर। यस सर। बिल्कुल ठीक बात है आपकी। किसी को करने में प्रॉब्लम हो रहा है तो बताएं। इसका आंसर ए बी डी होगा। बस आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स की डेफिनेशन लगा देना है कि मैट्रिक्स आइडेम्पोटेंट तब कहलाती है जब उसका स्क्वायर खुद उसके बराबर है। दैट इज द आइडिया यू हैव टू यूज, एंड बाय यूजिंग दैट आई बिलीव आपको बी या ए में से कोई एक जीरो मैट्रिक्स मिल जाता है। ए मिल गया। ए मिला। हाँ ए यस सर, जीरो ए मिला। मैट्रिक्स मिल जाता है, बिल्कुल बिल्कुल ए जीरो मैट्रिक्स मिल जाता है। और ए अगर जीरो मैट्रिक्स हो गया तो ए बी भी जीरो मैट्रिक्स होगा, बी ए भी जीरो मैट्रिक्स होगा, माइनस बी ए भी जीरो मैट्रिक्स होगा। यस सर। तो बच्चों ए बी डी तीनों आंसर सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77। 77 में क्या दिक्कत है बच्चों? ये वही वाला क्वेश्चन है, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ के आई एन। यस सर। बच्चों क्या दिक्कत क्या है इसमें? ये आर नॉट से दिक्कत तो नहीं है? किस चीज से दिक्कत है बच्चों, जिसका भी ये डाउट है बच्चे? सर आंसर ए आया था सर आंसर। एडजॉइंट ऑफ के आई एन, दैट इज गोइंग टू बी, करके देख लेते हैं बच्चे। सर के पावर एन माइनस वन बाहर आ जाएगा इनटू डिटरमिनेंट। डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ के आई एन, ये हो जाएगा
एडजॉइंट ऑफ के आई एन होता है के पावर n माइनस वन इंटू आई, और ये हो जाएगा के पावर n माइनस वन होल पावर n इंटू डिटर्मिनेंट आई, ये हो जाएगा के पावर n इंटू n माइनस वन। Yes, sir. ओके सर। ये आंसर हो जाएगा बच्चे, राइट? Yes, sir. Yes, sir. यस Yes, sir. और इसमें से कोई बचा है बच्चे जो डिस्कस करना हो? सर हाँ बोलो बेटे। सर अगर हम 35 और 30 क्वेश्चन को देखें तो सर वो दोनों एक तरह से सेम ही क्वेश्चन है सर। देख लेते हैं बच्चे, 35 और 30 Yes, sir. नहीं बेटे, सेम क्वेश्चन नहीं है। सर इसमें ये नॉन डायगोनल वाला फैक्ट तो सिर्फ इसको ए और बी को एलिमिनेट करने में यूज हुआ। ए और बी को एलिमिनेट करने में यूज हुआ। 35 क्वेश्चन में। यस सर। हाँ, लेकिन तो सर उस अब तुम स्टक हो ना, अब तुम स्टक, हाँ अब तुम किसी कंक्लूजन पे पहुंच नहीं सकते हो, क्योंकि कॉन्ट्रडिक्शन तुम कर ही नहीं पाओगे। हाँ सर वो तो ठीक है, लेकिन उसका आंसर सी आ रहा है उससे दिक्कत नहीं, लेकिन सर फिर 30 का भी आंसर सी आना चाहिए। यही तो मैं कह रहा हूं कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस आई जीरो होगा, इसकी गारंटी तुम नहीं कर सकते। सर 35 में कैसे कर दी सर हमने? सॉरी, सर 35 में कैसे फिर गारंटी हो गया? बेटे ए इंटू बी इक्वल टू जीरो वाले दो क्वेश्चन हमने क्लास में किए हुए हैं। Yes, sir. एक में हमने नॉन जीरो की कंडीशन नहीं लगाई थी, और एक में जीरो की कंडीशन लगाई थी। इसमें हमने नॉन जीरो की कंडीशन नहीं लगाई थी, हमने सिंपली कहा था ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर सच दैट ए बी इक्वल टू जीरो। उसमें बेसिकली हम कह रहे थे कि डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू जीरो और डिटर्मिनेंट बी इक्वल टू जीरो। Yes, sir. हाँ. लेकिन जहां पे हमने ए एंड बी आर नॉन जीरो मैट्रिसेस की कंडीशन लगाई थी, वहां पे हम गारंटी के साथ कह रहे थे कि डिटर्मिनेंट ए भी जीरो होगा, डिटर्मिनेंट बी भी जीरो होगा। अब Okay, sir. क्वेश्चन है समझ गया. कि अगर पहला वाला जो वर्जन बताया उसमें अगर तुमसे पूछ लिया जाता कि डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू कितनी होगी, तो बता पाते तुम? नहीं सर. एग्जैक्टली, दैट्स द पॉइंट, दैट्स द एंटायर पॉइंट। Okay, sir. और कोई क्वेश्चन है बच्चों इनमें से? नो सर। आई विल अज्यूम नो। बच्चों इसके बाद डिटर्मिनेंट का कौन सा चैप्टर है? 7। 7 डिटर्मिनेंट है। Yes, sir. बच्चों कल भी मेरी डाउट क्लास है, परसों भी मेरी डाउट क्लास है, तो कल परसों तो नहीं हो पाएगा। डिटर्मिनेंट में कितने क्वेश्चन है बच्चों, थोड़ा एक बार देख के मुझे बताओगे? 80 है सर अप्रॉक्स। 84। 84। 84। सर वो मैंने पीडीएफ भेजी थी सर, एक उसके डाउट्स बता दो। बता देते हैं। ये अलग बात है कि उसमें कुछ क्वेश्चन हैं जो कि आपके सिलेबस के कंप्लीटली बियॉन्ड है, लेकिन चलो कर लेते हैं डिस्कस। बच्चों कुछ क्वेश्चन वंश ने भेजे हैं ग्रुप में।
ये क्वेश्चन है बच्चों। बच्चों ये क्वेश्चन यूजुअली आपको बीटेक में सिखाया जाता है, ठीक है। शायद हो सकता है मैंने कभी इसका जिक्र भी किया हो। बच्चों यहाँ पे ax इक्वल टू लैम्डा एक्स जो है, उसमें हम लैम्डा को कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक रूट। या इसका एक और नाम होता है आइगन वैल्यू। x को कहते हैं आइगन वेक्टर, ये बेसिकली एक कॉलम वेक्टर होता है। कैरेक्टरिस्टिक रूट किसी मैट्रिक्स के कैसे निकलते हैं? बाय सॉल्विंग कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन तो सबको आता है। ए का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन देख लो बच्चों। ये अलग बात है कि ये पूरी तरह से फालतू एक्सरसाइज हम कर रहे हैं, लेकिन अब यार नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ाने हैं तो कुछ ना कुछ तो बकवास डालनी पड़ेगी जो आपके सिलेबस में नहीं है। वंस क्या दिख रहा है यहाँ से कि लैम्डा की वैल्यू -5 और -2 आ जाएगी। यस सर। अच्छा ये आइगन वैल्यूज हो गई। अब हम करेंगे क्या? बेसिकली हम ax इक्वल टू एक बार 5x सॉल्व करेंगे और इसको सॉल्व करके x की वैल्यू निकालेंगे। x जो है वो कोई बहुत हाई फाई चीज नहीं है, ध्यान दो। ये बेसिकली ऐसा कुछ है ना, इसको सॉल्व करना मतलब a-5i इंटू एक्स इक्वल टू 0 सॉल्व करना। ओके यस सर। और ये सॉल्व करना कोई मुश्किल काम नहीं है। ये सिंपली तुम्हारा हो जाएगा 1 - 5 दैट इज -4, 2 - 5 -3, 4 एंड 3 और यहाँ पे आ जाएगा x1 x2 इक्वल टू 0। सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? क्या दिख रहा है सभी को कि x1 इक्वल टू x2 आ जाएगा इस केस में? यस सर। Yes, sir. यस सर। यस और बच्चों ऐसे ही जब ax इक्वल टू -2x सॉल्व करोगे आप, तो देखना बच्चों ax प्लस a प्लस 2i इंटू एक्स इक्वल टू 0 सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आएगा 3 4 4 3 और यहाँ पे x1 x2 इक्वल टू 0 करके सॉल्व करोगे। कैन यू सी बच्चों, यहाँ से हमारे पास x1 इक्वल टू -4/3 x2 आ रहा है। यस यस सर। तो बेसिकली ये हमसे क्या करवा रहे हैं, या हमसे करवा ये रहे हैं कि अगर हम एक वेक्टर लें x1 बार, दैट इज जिसमें दोनों रेक्टेंगुलर कंपोनेंट सेम हो, यानी कि x1 x2 दोनों इक्वल हैं, तो मैं कह रहा हूं लैम्डा आई प्लस लैम्डा जे टाइप का होगा वेक्टर, या सिंपली हम आई कैप प्लस जे कैप कह सकते हैं। इसी के डायरेक्शन में तो होगा ये। और यस सर। x2 बार जो होगा वो होगा -4/3 i कैप प्लस जे कैप। बच्चों इन्हीं के बीच में एंगल का tan थीटा निकालना है। देख लो कितना आ रहा है। cos थीटा कितना आ जाएगा बच्चों? इनके बीच में एंगल का cos कितना आ जाएगा? कुछ निकल रही है काम की चीज? cos थीटा तो इजिली आ रहा होगा। -1/3
-1/3 प्लस 1 -1/3 बाई √2 इंटू ये कितना आ जाएगा बच्चों 16/9 5/3 cos थीटा इक्वल टू 1/5 √2 tan थीटा देख लो कितना आ जाएगा बच्चों 7 7 आ tan थीटा 7 आ जाएगा दैट मस्ट बी द आंसर। लेकिन क्वेश्चन है कि क्या सीखा हमने, कुछ भी नहीं। एसके गोयल साहब को तो एक क्वेश्चन बढ़ाना था, बढ़ा दिया उन्होंने। सर हाँ जी सर हमने ये आई कैप और जे कैप कैसे अज्यूम किए? बेटे, अब मैं ये कह रहा हूँ ये सारी चीजें वेक्टर की हैं। हमने तो ये भी कैसे एज्यूम कर लिया कि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन सॉल्व करने से कैरेक्टरिस्टिक रूट आ जाता है। अच्छा ठीक ये है। नहीं एज्यूम करना चाहिए। बहुत कुछ ही, सारा कुछ एज्यूम ही किया है बच्चे, हवा में काम कर रहे हैं। बस मैंने बताया, तुमने सुन लिया। हाँ, कन्विंसिंग जरूर लग रहा है ये कि हाँ ठीक बात तो लग रही है। यस हाँ तो मेरे ख्याल से उस पर जाने की जरूरत नहीं है बच्चे, ठीक है। हाँ, लेकिन उसमें एक आध क्वेश्चन सही है। जैसे ये 24, बच्चों रुको मैं ये शेयर करता हूँ आपके साथ। एक साथ दो स्क्रीन शेयर कर सकते हैं क्या? चलो, अभी ये पीडीएफ आप लोगों को दिख रहा है बच्चों? यस सर। Yes, sir. यस देखो बच्चों, ये 24 क्वेश्चन जो है ना, ऐसा ही हमने एक क्वेश्चन जे एडवांस में किया था। पी क्यूब इक्वल टू क्यू क्यू क्यूब एंड पी स्क्वायर क्यू इक्वल टू क्यू स्क्वायर पी। और जो आईआईटी में क्वेश्चन पूछा गया था वहां पे सिंपली डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू पूछी गई थी। मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर की वैल्यू पूछी गई थी। याद है किसी को वो क्वेश्चन? नहीं, कोई तो रेस्पॉन्ड कर। ये याद है सर कि किया था। अच्छा हाँ सर। ठीक है बच्चों, ये जो इसमें नोटेट ऑन करने के लिए मुझे क्या करना होगा यार? इस पे एनोटेशन करने के लिए मुझे क्या करना होगा, इसको आइडिया है? रुको मैं कॉपी कर लेता हूँ। तो ये जर्नल आप लोगों को दिख रहा है या नहीं दिख रहा अभी? नो सर। नो सर। No, sir. ठीक है, तब दिख रहे दिख रहा है सर। ठीक है बेटा। ये है बच्चों क्वेश्चन। इसका सॉल्यूशन एक बार मैं याद दिलाता हूँ आप लोगों को, कुछ लोगों को ध्यान आ जाएगा। या याद आ रहा है किसी को? सर नोट्स ही खोल लिए। अच्छा, नोट्स ही खोल। सर आ रहा है सर। देखो बच्चों, अगर इसमें से ये सब्ट्रैक्ट कर दें तो यहाँ मिल जाता है ए स्क्वायर इंटू ए माइनस बी, और यहाँ पे मिल जाएगा बी स्क्वायर इंटू बी माइनस ए। और इसको लिख सकते हैं माइनस बी स्क्वायर इंटू ए माइनस बी। और इसको इस साइड में लेके आए
तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू a माइनस बी इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब फ्रैंकली स्पीकिंग बच्चों, जो हमने नोट्स में किया है वहां पे हमसे सिर्फ पूछा गया था p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर का डिटर्मिनेंट की वैल्यू पूछी गई थी, और वो हमने पक्का पक्का निकाला था। डिटर्मिनेंट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब इस केस में 0। जिन लोगों को अगर जिनके पास नोट्स अवेलेबल हो अभी और देखना चाहते हो, उन लोगों को मैं जगह भी बता देता हूँ, देख सकते हो। प्रोडक्ट प्रॉपर्टी जहां पे हमने कराई है डिटर्मिनेंट की, उसके बाद मेरे ख्याल से तीसरा या चौथा क्वेश्चन होगा बच्चों, शायद तीसरा क्वेश्चन होगा। कुछ याद आया बच्चों, दिमाग पर जोर पड़ा या नहीं? बच्चों, कैन यू हियर मी? Yes. कुछ याद Yes, आया? sir. Yes, या sir. ऐसे हवा में ही बात कर रहे हैं हम लोग? क्योंकि अगर हवा में बात कर रहे हैं तो एक बार इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लो। ये वंश ने ग्रुप में भेजा है, उसके बाद नेक्स्ट टाइम डिस्कस करते हैं। ओके बच्चों, यस सर। चलो बच्चों आज की क्लास फिर एंड करते हैं, ठीक है? नेक्स्ट क्लास में डिटर्मिनेंट करेंगे। और यार वो कॉम्प्लेक्स नंबर वाले क्वेश्चंस एग्जैक्टली मेरे को भेज दो, कौन कौन से क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन नंबर कौन कौन सा बाकी था, तो उनको मैं एक बार खुद सॉल्व कर लूं, उसके बाद फिर डिस्कस करूं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में बहुत उल्टे सीधे क्वेश्चन बनते हैं बच्चों। अभी तो हमने कुछ भी नहीं किया, अभी जब सब्जेक्टिव करेंगे और मोर देन वन ऑप्शन करेंगे तब देखना क्वेश्चंस। सर नेक्स्ट क्लास संडे को रहेगी रे। थोड़ा सा अर्ली रख लेंगे, कोई टाइम पे 2 बजे टाइप से रख लेंगे, ठीक है? ओके सर। Okay, sir. ओके सर। Okay, sir. चलो बच्चों, Okay, sir. मीटिंग एंड कर रहा हूँ। सी यू, थैंक यू सर। बाय बाय। थैंक यू बाय सर। Thank you, sir.